हेलो फ्रेंड्स, टैली प्राइम वीडियो सीरीज का क्लास 2 है। इस वीडियो में सीखेंगे अकाउंट्स क्या है और उसके टाइप और उनके टाइप का डेफिनेशन। तो इन टॉपिक को समझने के लिए हम चलते हैं टैली प्राइम के ई बुक पे। आ गए हम टैली प्राइम के ई बुक पे, इस पे क्लिक करेंगे, अकाउंट्स एंड इट्स टाइप पे क्लिक करेंगे, पहुंच जाएंगे। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इसको आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अकाउंटिंग आने से पहले आपको अकाउंट आना ज़रूरी है। अकाउंट आएगा तभी आप जो है अकाउंटिंग कर पाएंगे। टैली प्राइम में या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंट यानी खाता, इसको ए बाई सी से डिनोट किया जाता है, ए बाई सी से दिखाया जाता है इसे शॉर्ट में। अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन विच मे बिलोंग्स टू पर्सन, कंपनी, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब अकाउंट यानी खाता किसी पार्टिकुलर लेन देन का नेम वाइज रिकॉर्ड होता है जो बिलोंग्स कर सकता है, यानी उससे संबंधित हो सकता है। पर्सन से हो सकता है, कंपनी से हो सकता है, एसेट से हो सकता है, लाइबिलिटी से हो सकता है, इनकम से हो सकता है, नहीं तो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा से हो सकता है। यानी फ्रेंड्स, अकाउंट कुछ और नहीं, एक रिकॉर्ड का नेम है जो किसी पर्सन का नेम हो सकता है, कंपनी का नेम हो सकता है, एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर का नेम हो सकता है। जिसका नेम होगा उसी का सिर्फ उसमें रिकॉर्ड होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको हम एक जो है प्रीव्यू यहाँ बुक का दे रहे हैं जिससे आप क्लियर समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये बुक हो गया, तो इस बुक का जो पेज है वो हर एक पेज अकाउंट है, और ये पूरा का पूरा जो है बुक है एक जर्नल है। तो जर्नल को बुक बोला जाता है, और जो ये पेज आप देख रहे हैं इस हर एक अकाउंट है, और इस हर एक पेज में किसी न किसी का नाम लिखा हुआ है। एसेट्स का कहीं पे होगा, कहीं पे लाइबिलिटीज़ का होगा, कहीं पे पर्सन का, कहीं कंपनी का। तो जिसका नेम लिखा होगा उस पेज पे उसी का रिकॉर्ड उसमें रहेगा, यानी वो उसी का अकाउंट नेम है, उसी का अकाउंट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे। नोट नंबर 1, फादर ऑफ अकाउंटेंसी नेम इज फ्रा लुकास पैसियोली। तो इनका जो अकाउंटेंसी के फादर जो है फ्रा लुकास पैसियोली को बोला जाता है। कहीं कहीं आपको गूगल पे फ्रा लुका पैसियोली के नाम से भी आपको दिखेंगे। तो इन्होंने जो सबसे पहले डबल एंट्री का एक बुक पब्लिश किया था, जिसके कारण इनको जो है नाम यहाँ पे फादर ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं अकाउंट्स के टाइप पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। दो तरह की अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट होता है पर्सनल। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत खाता। दिस अकाउंट आर रिलेटेड टू एनी पर्सन, कंपनी, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऐसा खाता यानी ऐसा अकाउंट जो रिलेटेड होता है, यानी संबंधित होता है व्यक्तियों से, कंपनी से, फर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से होता है, मतलब इन्हीं के नेम पे होता है, तो उनको पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए राम जो कि एक पर्सन को डिनोट करता है, उसी तरह रिलायंस जो है एक तरह से कंपनी को डिनोट करता है, उसी तरह से बैंक जो है आपका कंपनी डिनोट करता है, एबीसी पार्टनरशिप एक फर्म जो है डिनोट करता है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रॉयल कोलकाता गोल्फ जो है क्लब, ये ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है। तो इनमें से किसी भी टाइप का आपको अकाउंट मिले तो वो पर्सनल अकाउंट में आता है। अब आते हैं पर्सनल अकाउंट के टाइप पे। तो टाइप नंबर 1 है नेचुरल अकाउंट यानी प्राकृतिक खाता। इट इज रिलेटेड टू ओनली पर्सन और ह्यूमन बींग्स, यानी ऐसा खाता जो पर्सन से यानी व्यक्ति और ह्यूमन बींग्स यानी मानव जाति से रिलेटेड होता है। जैसे आपका राम, मोहन, कोई भी नेम हो सकता है व्यक्ति का, वो आपका नेचुरल अकाउंट्स में आता है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट आर्टिफिशियल अकाउंट यानी कृत्रिम खाता। इट इज रिलेटेड टू ओनली कंपनी, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसा खाता जो कंपनी, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। जैसे एग्जांपल जियो, एयरटेल, एसबीआई, पीएनबी बैंक, ये सारे आपके कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो ये आर्टिफिशियल अकाउंट के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यानी प्रतिनिधित्व खाता। दिस अकाउंट्स आर रिप्रेजेंट ए सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ऐसे खाते जो किसी निश्चित व्यक्ति को रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं, जो डायरेक्ट रूप से नहीं बताते हैं, इनडायरेक्ट रूप से उसका नाम बताते हैं। चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, नहीं तो सिर्फ एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल देखिए, कैपिटल ऑनर लगाता है, तो यहाँ पे ऑनर का नाम नहीं लिखा है, लेकिन कैपिटल देखने के साथ ही ये क्लियर होता है कि ये ऑनर है। उस तरह से ड्राइंग है, ड्राइंग देखने के साथ ही क्लियर होता है कि ड्राइंग सिर्फ ऑनर करता है, कोई और नहीं करता है। तो इनडायरेक्ट रूप से उसका नाम बता रहा है, यानी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्ट उसका नाम नहीं लिखा है, फिर भी उसको ये बता रहा है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का डेफिनेशन क्लियर होता है। नेक्स्ट आते हैं अकाउंट के टाइप। इम्पर्सनल अकाउंट यानी अव्यक्तिगत खाता।
दिस अकाउंट्स डोंट रिलेटेड टू एनी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी, यानी ऐसे खाते जो कंपनी, पर्सन, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, यानी जो पर्सनल अकाउंट नहीं है वो इम्पर्सनल अकाउंट है। जैसे एग्जांपल फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, सैलरी, वेजेस, कमीशन, रिसीव, ये सारे आपके जो है इम्पर्सनल अकाउंट में आएंगे क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट नहीं है। दीज आर टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। पहला है नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र का खाता। इट इज रिलेटेड टू इनकम, गेन, एक्सपेंस और लॉसेस, यानी ऐसे खाते जो इनकम यानी आय, गेन, एक्सपेंस और लॉसेस से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको ऐसे खाते मिले जो एक्सपेंस के नेम से हो, लॉसेस के नेम से हो, इनकम और गेन के नेम से हो, तो वो नॉमिनल के अंडर में आएगा। जैसे सैलरी अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंस है, तो वो इसी में आएगा। वेजेस दे रहे हैं तो एक्सपेंस, और ले रहे हैं तो इनकम। तो कमीशन उसी तरह से ले रहे हैं तो इनकम, और दे रहे हैं तो एक्सपेंस। उस तरह से ये परचेज सेल और होगा, क्योंकि परचेज हमेशा एक्सपेंस होता है। कोई चीज़ खरीदते हैं तो पैसा देते हैं तो एक्सपेंस होता है। सेल उसी तरह से इनकम होता है जब हम कुछ चीज़ बेचते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप जो है इम्पर्सनल अकाउंट का, रियल यानी वास्तविक खाता। रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू एसेट्स, प्रॉपर्टीज, यानी ऐसे खाते जो एसेट्स यानी संपत्ति, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे खाते रियल अकाउंट्स के अंदर में आते हैं क्योंकि ये वास्तविक हैं, रियल में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको रियल अकाउंट बोला गया है। जैसे एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, ये सारे एग्जांपल है आपके रियल अकाउंट के, रियल में होते हैं। नेक्स्ट आते हैं रियल अकाउंट और टू टाइप्स। रियल अकाउंट भी दो तरह के होते हैं। पहले आपका टेंजिबल रियल अकाउंट यानी स्पर्श योग्य वास्तविक खाता। ऑल एसेट्स और प्रॉपर्टीज विच वी कैन टच एंड सी, यानी ऐसे खाते जो एसेट्स और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड तो होते हैं और उनको टच हम कर सकते हैं, एज ए फिजिकली उसको हम टच कर सकते हैं और टच करके उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लैंड है, इसको आप टच भी कर सकते हैं और फील कर सकते हैं कि रफ है या सॉफ्ट है, तो इनको आप टच कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्ट में इंटेंजिबल रियल अकाउंट यानी अस्पर्श योग्य वास्तविक खाता। Assets or properties which we cannot touch as a physically only derive or feel its value in market, यानी ऐसे खाते जो एसेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो होते हैं लेकिन उनको हम टच नहीं कर सकते हैं फिजिकली और महसूस नहीं कर सकते हैं फिजिकली, लेकिन उसका वैल्यू और डिराइव कर सकते हैं मार्केट में कि उसका वैल्यू कितना है, कितना वैल्यू का है वो हमारा एसेट्स। एग्जाम्पल के लिए ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट, ये सारे एग्जाम्पल है इंटेंजिबल्स के। इनको आप जो है जब फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, इसका वैल्यू मार्केट में पता लगा सकते हैं। जैसे ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी भी ब्रांड का लोगो होता है, किसी ब्रांड का लोगो ये बताता है कि उस कंपनी का है और उसका ये कीमत होगा। उसका सिर्फ ब्रांड का लोगो देखकर लोग पता लगा लेते हैं कि उसका वैल्यू क्या है। उसी तरह गुडविल है, सही पहचान मार्केट में, कस्टमर के साथ कैसा बिहेव है आपका, तो गुडविल डिसाइड होता है। तो वो भी मार्केट में आपका एसेट्स इंक्रीज करता है, जितना गुडविल अच्छा उतना एसेट्स आपका बढ़ेगा। कॉपीराइट क्या है, कोई भी आप जो है लोगों का द्वारा बनाया गया गाना, ड्रामा, तो उसको दूसरा कोई कॉपी ना कर पाए उसके लिए कॉपीराइट लिया जाता है। कॉपीराइट लेने से उस पर्टिकुलर एसेट्स पे उस पर्टिकुलर व्यक्ति का कब्जा हो जाता है। दूसरा कोई कॉपी करता है तो उसको जो है कानूनी कार्रवाई से गुजरना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।